आरव का तप और धैर्य इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी मजबूत बनाता है। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि साधना में समर्पण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं तब हम अपने असली मूल्य को पहचानते हैं। किसान की प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन ही असली धर्म है। इसका अर्थ है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए। यही दृष्टिकोण जीवन में संतोष और धैर्य को लाता है और हमें असली खुशियों की ओर ले जाता है। दुर्वासा के क्रोध को नियंत्रित करना और क्षमा करना सीखना यह दर्शाता है कि आत्मनिगरानी से हम अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की असंतोष को पहचानने का और उसे बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। दुर्वासा की यात्रा में वह एक ऐसे गांव में पहुंचता है जो अजीब सी शांति और भय से भरा हुआ है। यह गांव उसके अतीत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और उसकी हर गली, हर चौराहा उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। गांव के लोगों ने दुर्वासा को बताया कि उसके शाप के कारण उनकी भूमि बंजर हो चुकी है और अब वे भूख और प्यास से त्रस्त है। यह सुनकर दुर्वासा का दिल भारी हो जाता है और उसे अपने कार्यों के परिणामों का एहसास होता है। अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए दुर्वासा ने शाप को समाप्त करने के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से गांव के लोग उसके प्रति आशा की एक किरण महसूस करते हैं और पुनः जीवन की संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं। दुर्वासा ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और अहंकार को त्यागने का निर्णय लिया। यह आत्मसाक्षात्कार ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे वह अपने भीतर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने दुर्वासा को समझाया कि यह यात्रा दूसरों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए है। इस समझ ने दुर्वासा को एक नई सोच दी, जिससे उसने अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखा। आत्मा ने दुर्वासा को चेताया कि जब तक वह अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक उनकी यात्रा अधूरी रहेगी। यह ज्ञान उसके मन में गहराई से बैठ जाता है और उसे आगे बढ़ने का मार्ग दर्शाता है। दुर्वासा ने गुफा में अद्भुत चित्रों के माध्यम से अपने पुराने कर्मों की याद की। यह यादें उसकी आंखों के सामने उस क्रोध को लाती है जिसे उसने कभी अपने जीवन में बढ़ावा दिया था। गांव के लोग अपनी इच्छाओं और क्रोध को त्याग कर आत्मा की शांति के लिए जीते हैं। यह सरल जीवनशैली दुर्वासा को गहराई से प्रेरित करती है और उसकी आत्मा में एक बदलाव की लहर लाती है। गुरु ने दुर्वासा से उसकी कमजोरियों को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। इस संवाद के जरिए दुर्वासा को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता का एहसास हुआ। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। दुर्वासा की आत्मा में एक गहरी लड़ाई चल रही थी, जिसमें उसने क्रोध को कमजोरी माना और उसे त्यागने का वचन दिया। इस निर्णय ने उसे एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। एक गरीब बच्चे की मदद करके दुर्वासा ने समझा कि सच्चा ज्ञान दूसरों की सेवा में निहित है। यह अनुभव उसके दिल को छू जाता है और उसे सच्चे मानवता के मूल्यों की पहचान कराता है। भूखे व्यक्ति को भोजन देकर दुर्वासा ने करुणा के महत्व को समझा, जो सच्ची दिव्यता का प्रतीक है। यह घटना उसके जीवन में एक नया आलोक लेकर आती है, जिससे वह अपने आप को और भी बेहतर बना सका।